दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। हमारे भगवा ध्वज को आज तक पूरी तरह से मिटाने के कई प्रयास हुए, लेकिन कभी थे अकेले, हुए आज इतने नहीं, तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा। न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, निडर है सभी हम, अमर हैं सभी हम। कि सर पर हमारे वर्द हस्त करता, गगन में लहरता है भगवा हमारा। चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा, धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा। 1000 ईस्वी से सनातन धर्म पर आघात होने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो सोमनाथ से होता हुआ काशी, मथुरा, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम हर जगह पहुंचा। और इसने भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन सभ्यता को, और ये जो आघात इस्लामी आक्रांताओं द्वारा सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता को दिए गए, ये आघात ऐसे हैं जो आज भी एक जागृत हिंदू अपने हृदय पर महसूस कर रहा है। कैसे काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि पर बनी मस्जिदें आज भी हिंदुओं के हृदय को छलनी कर रही हैं, यह तो एक हिंदू ही जानता है। लेकिन हिंदुओं की सहिष्णुता तो देखिए कि इतने दर्द सहने के बाद भी आज भी हिंदू उग्र नहीं हुआ है। वह आज भी न्याय सम्मत होकर अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, लेकिन आज भी हिंदुओं को न्याय नहीं मिला है, बल्कि भारत की राजनीतिक पार्टियां और भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी हिंदुओं को ही हिंसक बताते हैं। आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है और एक बार फिर से बीजेपी को हिंदुओं ने बहुमत दिया है। 3 राज्यों में बीजेपी ने पुनः वापसी की है और राजस्थान में भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। यानी इस बार एक राष्ट्रवादी हिंदू राजस्थान का सीएम बना है। और उठ चुकी है एक बार फिर से मांग अजमेर शरीफ में एएसआई की जांच की। आखिर कैसे अजमेर शरीफ की दरगाह में मिले हैं हिंदू प्रमाण? आखिर कैसे अब नया मुख्यमंत्री अजमेर शरीफ की सच्चाई को बाहर लाएगा? क्या वाकई भजन लाल शर्मा अजमेर शरीफ की दरगाह की जांच कराएंगे? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। यह पत्र देखिए जो कि 25/5/2022 की दिनांक को लिखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा गया था कि अजमेर में स्थित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह हमारा प्राचीन हिंदू मंदिर है। वहां की दीवारों एवं खिड़कियों में स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं एवं अन्य हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अतः महाराणा प्रताप सेना आपसे अनुरोध करती है कि वहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वे कराया जाए, जिससे आपको पुख्ता सबूत प्राप्त होंगे कि वह हिंदू मंदिर है। लेकिन इस पत्र की किसी भी तरह से कोई आवाज नहीं उठाई सरकार ने, न ही किसी भी प्रकार का एक्शन लिया गया। लेकिन अब राजस्थान में एक हिंदू सरकार आ चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि भजन लाल शर्मा अवश्य ही इस बात को गंभीरता से लेंगे। दरअसल
राजस्थान के अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक हिंदू मंदिर कही जाती है। कई हिंदू संगठन यह कह चुके हैं कि दरअसल यह एक शिव मंदिर है और इसकी दीवारों पर अभी भी हिंदू प्रतीक मौजूद हैं। दिल्ली स्थित महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार कहते हैं कि अजमेर स्थित गरीब नवाज कहलाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहले हिंदू मंदिर थी और इसकी दीवारों पर स्वास्तिक का चिन्ह भी मिल चुका है और इसकी जांच नहीं कराई जाएगी तो इसके लिए बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। अजमेर में दरगाह है, मेरा ये मानना है वो महादेव का मंदिर है, ये जांच का विषय है। जिस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात की जा रही है उनके बारे में जब हमने रिसर्च की तो हमें एक ऑफ इंडिया का आर्टिकल मिला जिसमें सबूतों के सहित बताया गया था कि किस तरह अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती और उसके शागिर्द हर दिन मंदिर में गाय काटते थे और मंदिर में खून फैलाते थे। आप शायद जानते हो कि अजमेर दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में बनाया गया। सच्चाई यह है कि मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुओं से बहुत नफरत करते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के फॉलोअर्स तो हिंदुओं के सामने गायों को मारा करते थे। दोस्तों, यह बात सच भी है कि ऐतिहासिक तथ्यों में यह उल्लेख मिलता है कि जिस अजमेर शरीफ दरगाह पर लाखों की संख्या में हिंदू भी जाते हैं के हिंदुओं से नफरत करने के और महाराजा पृथ्वीराज चौहान की हार में बड़ा हाथ होने के बावजूद हिंदू उस दरगाह के सामने लंबी लाइनें लगाकर खड़े रहते हैं। यहाँ पर कई मूर्तियां तोड़ी गईं, गौ हत्याएं हुई और बहुत ज्यादा पाप भी किए गए थे। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था लेकिन वो राजस्थान के अजमेर में दफनाया गया। इतिहासकार एम.ए. खान जो कि स्वयं मुस्लिम लेखक हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम इस्लामिक जिहाद अ लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन इंपेरियलिज्म एंड स्लेवरी में लिखते हैं कि वास्तव में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्दों ने हिंदू रानियों का अपहरण किया और मोइनुद्दीन चिश्ती को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। और तो और मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के सेना के साथ आया और गौरी द्वारा अजमेर को जीतने से पहले वहां गौरी की तरफ से अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए अजमेर में बस गया। जवाहर ए फरीदी में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अजमेर की आना सागर झील जो कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, वहां पर बड़ी संख्या में गायों का कत्ल किया गया और यहीं पर चिश्ती के शागिर्द प्रतिदिन एक गाय का वध करते थे और मंदिर परिसर में बैठकर गोमांस खाते थे। इसी तरह से पूरे के पूरे सबूत भरे हैं जिसमें हम इस्लामिक आर्टिकलों का ही उल्लेख कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप ये आर्टिकल स्वयं देखिए। ये सारे आर्टिकल्स सबूत हैं कि किस तरह अजमेर की इस धरती पर हिंदू मंदिर को तोड़कर उसकी जगह पर एक दरगाह बना दी गई और आज शर्म की बात है कि हजारों लाखों की संख्या में तमाम हिंदू ही इस जगह पर जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।